हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क मेननेट लॉन्च कब करने जा रहा है, इसको लेकर टीम ने कुछ अपडेट्स हमें दी थी, कुछ कंडीशंस रखी थी कि अगर हम इसको लॉन्च करेंगे 2024 के अंदर तो कौन सी कंडीशंस जो है वो यहाँ पर मीट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। उन कंडीशंस में से ही एक कंडीशन के बारे में यहाँ पर एक न्यूज़ है और बड़ी इंकरेजिंग और अच्छी न्यूज़ है जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। केवाईसी को लेकर है दोस्तों, तो आप यहाँ पर भी एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि केवाईसी हम सब के लिए या इसके मेननेट लॉन्च के लिए, पाई नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कितनी ज़रूरी है इसको लेकर ही आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये वीडियो देखना कितना ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप लाइक करें और पाई नेटवर्क के इस इकोसिस्टम को, इस कॉइन को सपोर्ट करने के लिए यही दोस्तों ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह आप यूज़ करते हैं वहाँ पर इसको शेयर करें ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले पाई नेटवर्क के बारे में। अगर आप कोई रेफरेंस वगैरह बनाना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो आप शेयर करेंगे, जितने रेफरेंस आपने बनाए हुए उनको भी शेयर करेंगे तो इंपॉर्टेंस उनको यहाँ पर पता चलेगी कि पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम किस तरफ जाने वाला है और केवाईसी के रिगार्डिंग जितने भी सवाल हैं बहुत हद तक यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये सारी चीज़ें आपने नहीं भूलनी, ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाई नेटवर्क केवाईसी एप्लीकेशंस सरपासेस 32 मिलियन पायनियर्स अवेट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, 13 मिलियंस एप्लीकेशंस जो है वो उससे ज़्यादा हो चुकी है। मोर देन 13 मिलियन यहाँ पर एक्चुअली दोस्तों एप्लीकेशंस लोगों ने डाल दी हैं। अब ये जो एप्लीकेशंस हैं उन लोगों की हैं जिनकी अभी अप्रूव ही नहीं हुई, ठीक है, 30 मिलियन से ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है और केवाईसी जो है वो प्रोसेस हो चुकी है, कुछ लोगों की कंप्लीट भी हो चुकी है इवन, ठीक। तो उनको और यहाँ पर मोर देन 13 मिलियन को आपस में मिलाएं तो एक बहुत बड़ी फिगर बन जाती है जो कि पाई नेटवर्क को यहाँ पर माइन कर रही है या फिर इससे होप्स रखती है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाई नेटवर्क का ये जो प्रोजेक्ट जो है कितना एक्सपेंड कर चुका है और इसकी पॉपुलैरिटी की लेवल क्या है या फिर कितने लोग इससे उम्मीदें लगाए हुए हैं, कल कितनी इन्वेस्टमेंट कल को इसके अंदर आ सकती है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी जो है वो यहाँ पर इसका जिक्र जो है वो 32 मिलियन पायनियर्स अवेट वेरिफिकेशन। 32 मिलियन जो पायनियर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर हमारी हो जाए। एक बहुत बड़ी फिगर है दोस्तों। अब यहाँ पर जितनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं या जो लोग वेट कर रहे हैं उनमें से आप भी हैं, तो आपके लिए थोड़ा आगे चलकर मैं जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें एड्रेस करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे दोस्त जो है वो कहते हैं कि पाई नेटवर्क एक स्कीम है, कभी लॉन्च नहीं होगा, इसको आइस नेटवर्क से जो है वो सीखना चाहिए या पता नहीं कौन से ऐसे प्रोजेक्ट के नाम यहाँ पर आते रहते हैं। आइस नेटवर्क नो डाउट ये भी लॉन्च हो जाएगा, इससे पहले हमने देखा कि कोरडाओ भी लॉन्च हो गया। लेकिन ये जिस एक ट्रस्ट के साथ मार्केट के अंदर आना चाहते हैं ना, तो देखें पाई नेटवर्क को मेरा ख्याल है कि बाकी उन प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि ये वैसा क्यों नहीं कर रहे, भाई वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये बहुत सारी चीज़ें पहले ही बना रहे हैं। देखिए कॉइन्स आपके पास वॉलेट के अंदर आ चुके हैं, तो अगर ये लॉन्च करके छोड़ दें तो इनका क्या जाने वाला है। मेरा ख्याल है तो इनको तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, फिर बाद में पाई नेटवर्क के कॉइन का प्राइस जो भी हो, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहते हैं और एक कामयाब प्रोजेक्ट एक्चुअली बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। इसलिए टीम बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन इस वक्त कर रही है और चाह रही है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई हों, इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट चीज़ें जुड़ चुकी हों, जहाँ पर पाई नेटवर्क के कॉइन की यूटिलिटी ऑलरेडी हो रही हो लॉन्चिंग से पहले, ताकि इसका प्राइस जो है वो सस्टेनेबल तो कम से कम हो सके। मतलब ये ना हो कि पंप करे और उसके बाद डंप करे। अच्छा, यहाँ पर आप और हम मिसाल के तौर पे मैं इसको एक ऐसे प्राइस पर जाकर सेल करता हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया, लेकिन वहाँ पर आप अगर इसको बाय करते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझिएगा, अगर उस प्राइस पर आप इसको बाय करते हैं उसके बाद प्राइस डाउन आ जाता है तो आप तो लॉस में चले गए, ये पॉसिबिलिटी है ना। इसलिए यहाँ पर एक सस्टेनेबल प्राइस बनाने के लिए चीज़ें जो है वो बनाना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पर आप एक करेंसी बनाते हैं जिसकी कोई वैल्यू जो है वो आप समझते हैं कि होनी चाहिए या हो सकती है, तो उसकी वैल्यू बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं यूज़ होती हो। अगर यूज़ ही नहीं होती तो फिर मतलब काहे कि उसकी कोई वैल्यू होगी दोस्तों।
या फिर ये है कि वो बिटकॉइन हो कि लोग उसको स्टोर ऑफ वैल्यू करके रखें और गोल्ड की जगह पर उसको यूज़ करें, ये भी हो सकता है। लेकिन बिटकॉइन को भी इन चीज़ों पर पहुंचने के लिए एक टाइम लगा है। 2008-9 के अंदर, 10 के अंदर तो बिटकॉइन को भी कोई पूछने वाला दोस्तों नहीं था। यहाँ पर एक टाइम लगा और उस टाइम के बाद ये हैसियत एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंस एक्चुअली जो है वो बिटकॉइन को मिली है। इसलिए यहाँ पर पेशेंस आपके जो है, आपका जो सब्र है वो बड़ा काम करने वाला है कि आप कॉइन्स को इवन होल्ड करें, माइनिंग करते रहें, ट्रस्ट बढ़ाते रहें और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें। तो यहाँ पर अब देख लें, वंस अगेन हम यहाँ पर आ जाते हैं। इन अ मेजर स्ट्राइड for the innovation cryptocurrency project Pi Network, the community has achieved a significant milestone with over 13 million pioneers worldwide submitting their application for Pi Know Your Customer KYC verification. The Pi Network core team recently shared this milestone with community moderators, underlying the burgeoning interest and engagement within the Pi Network community. तो Pi Network की community जितनी भी है वहाँ से 13 मिलियन एप्लीकेशंस यहाँ पर आई हुई हैं और टीम ने ये डेटा शेयर किया है। और अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई प्रोजेक्ट अगर अपने यूजर जो है वो 5-10 लाख या 5-10 हज़ार भी इवन कर देता है तो वो उसको अचीवमेंट समझता है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट टीम ने हासिल की है या पाई नेटवर्क ने हासिल की है, तो उसको शेयर करना तो बनता ही है। केवाईसी वेरिफिकेशन अ कॉमन प्रैक्टिस, मतलब केवाईसी जो है वो एक कॉमन प्रैक्टिस है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर आपकी केवाईसी होती है। बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये भी होता है कि यार केवाईसी की क्या ज़रूरत है, शिबा ने तो नहीं किया, उसने तो नहीं किया। लेकिन भैया एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर आपको फ्री में कॉइन दिए जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि केवाईसी करना बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो यह है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो उतने ही बड़े बड़े कंप्यूटर लगाकर या बहुत ज़्यादा मोबाइल लगाकर, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स अपने पास जमा कर लेगा। तो कॉइन्स की सर्कुलेशन जो है वो कम करने के लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। द फैक्ट दैट ओवर 13 मिलियन pioneers have applied for the KYC underscore a robust commitment for the community to the project's long-term success. The Pi Network core team expressed gratitude to all pioneers who completed the verification process, highlighting the importance of the establishing trustworthy network. However, the data also reveal that approximately 32 million pioneers are awaiting Pi Network KYC approval. While this represents a substantial number, it's important to recognize that processing such a large volume of application takes time. ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए कितने लोगों का डेटा है यहाँ पर। 13 मिलियन लगा लें, फिर 32 मिलियन लगा लें। अब इतने सारे लोगों को एक एक करके पहचानना है, उनका आईडी कार्ड देखना है। आप में से भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो वैलिडेटर्स बन चुके होंगे, तो आप उनको देखते हैं और वेरीफाई करते हैं। एक टाइम तो लगता है ना, तो सॉफ्टवेयर भी सही से काम करें, लोग भी सही से काम करें। बहुत सारे लोगों के नामों में, फिर आईडी कार्ड्स में यहाँ पर वहाँ पर एरर्स होते हैं, वो एरर्स निकालना, ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम ज़रूर लेती हैं। मेरी केवाईसी जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि भैया मेरी कल को कंप्लीट हुई है, अभी परसों कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर लोगों की आहिस्ता आहिस्ता से केवाईसी कंप्लीट भी हो रही है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में मिलता है वो यही होता है कि भैया केवाईसी मेरी अप्रूव नहीं हो रही, ठीक है, या केवाईसी का नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आया हुआ। और ये वीडियो जाहिर सी बात है केवाईसी को लेकर ही है। तो मैं एड्रेस यही आपके साथ दोस्तों कर रहा हूँ कि केवाईसी आपकी भी हो जाएगी अगर आप माइनिंग करते रहेंगे, आप कोई सेशन मिस नहीं करते। सेशन मिस करते रहेंगे तो टीम का जो एल्गोरिदम है वो उनको बताता है और फिर एल्गोरिदम ही नोटिफिकेशन भेज रहा है। टीम रेंडमली बैठकर खुद नोटिफिकेशन आपके पास नहीं भेज रही कि आप यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर लो। तो ये कंप्यूटिंग एक सिस्टम है जो कि आपको नोटिफिकेशन भेजता है, आप लोगों को रेंडमली चूज करता है। और वो चूजिंग जो है वो उनकी कमिटमेंट के हिसाब से होती है कि वो किस तरह से यहाँ पर एक्चुअली माइनिंग करते हैं। अगर सही से माइनिंग कर रहे हैं, रेफरेंस बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों की ही जल्दी केवाईसी करवाई जा रही है। आगे चलकर होनी सबकी है, क्योंकि एक टीम ने टारगेट दिया हुआ है कि जब तक इतनी केवाईसियां हो नहीं जाएंगी तब तक हम इसको लॉन्च नहीं कर सकते। तो मेरा जिस हिसाब से सीन चल रहा है, ख्याल ये है कि 2024 के अंदर लग ऐसे रहा है कि टीम ये माइलस्टोन्स जो है वो एक्चुअली कंप्लीट कर भी लेगी, मे भी दिसंबर के अंदर जाकर करे। और यही एक पीक पॉइंट मेरा ख्याल है कि 2024 का नवंबर दिसंबर या फिर 2025 का मिड जो है, ये पीक टाइम जो है वो एक्चुअली बुल रन का पॉसिबली हो सकता है। क्योंकि जून के अंदर तो एक्चुअली हाविंग होनी है, हाविंग के बाद आहिस्ता करके जो है वो प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये एक बुल रन का एक ख़ास टाइम होगा। उसी वक्त के अंदर इसकी अगर लॉन्चिंग भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। उससे पहले आपने क्या करना है कि जितने भी स्टेप्स हैं मिननेट माइग्रेशन के लिए,
आप वो सारे दोस्तों एक्चुअली जाकर कंप्लीट कर लें, ताकि आपके पास केवाईसी का नोटिफिकेशन आए, या फिर अगर मतलब आपके पास आया हुआ है तो वो अप्रूव भी हो जाए। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।